पुलवामा में हुए काराना आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पीओके में की गई एयर स्ट्राइक का मामला विधानसभा में उठा। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि पुलवामा में जो आतंकी हमला किया गया था उसका परिणाम तो पाकिस्तान को जरूर भुगतना ही था। वहीं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से। वायुसेना द्वारा पीओके में किया गया एयर स्ट्राइक का मामला आज विधानसभा में भी उठा। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। इनसे जानते हैं कि आज सदन में इसके अलावा और क्या क्या कार्रवाई हुई। देखिए, विधानसभा के सब लोग इस बात से मैं कहूँगा कि जो देश में गुस्सा था, आक्रोश था और सब ये वेट कर रहे थे कि ये कब हो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। तो ये सब जानकारी जब विधानसभा में आई तो विधानसभा में भी इस मामले में लोगों ने एक तरह से अच्छा भाव जाहिर किया कि आवश्यकता थी समय की कि जो पुलवामा में अटैक किया उसका कुछ ना कुछ परिणाम जो है पाकिस्तान को भुगतने के लिए जरूर मिले। तो ये एक अच्छे भाव के साथ इसकी जो है उल्लेख जो है विधानसभा में हुआ है। बाकी आज जो सबसे ऐतिहासिक बात हरियाणा की विधानसभा में हुई है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को खाते में देने का निर्णय किया, हरियाणा सरकार ने भी 6,000 रुपये और उसमें खाते में देने के लिए जोड़ दिया। उसी तरह से 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में ये किसानों को दिया जाएगा। हमारी किस्तें जो है नए बजट से अप्रैल से शुरू होंगी। दूसरी बात जो उसमें हुई कि केवल किसानों तक सीमित नहीं रखा, इसको मजदूर भी जोड़ दिए, छोटे दुकानदार, दस्तकार सब जोड़ दिए कि जो भी जिनकी भी आमदनी 15,000 रुपये महीने से कम है, ऐसे सब लोग इसका लाभ ले सकेंगे। सबको 6,000 रुपया जो है सालाना 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सरकार देगी। इसमें एक ऑप्शन भी हमने रखा, अगर कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है, चाहे वो जो भी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी पेंशन बन जाए, तो उसको पैसे को लेवे नहीं और आने वाले समय में उनको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। 40 साल की उम्र वाले को जहां 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी 60 के बाद, वहां 18 वाले उम्र को 15,000 रुपये पेंशन पहुंच जाएगी इसी पैसे के जमा होने से। एक तीसरा ऑप्शन भी रखा कि जितने भी किसान के लोगों के कल्याण की योजनाएं, पीपल वेलफेयर की जितने भी स्कीम चल रही हैं, जैसे मोदी जी ने एक श्रमिक मानधन के नाम से पेंशन शुरू की है, जैसे बीमे के कई तरह के चले हुए हैं, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, ऐसी सब योजनाओं का पैसा उसमें से काट के जमा कर दें और जो बचा हुआ पैसा है वो 5-5 वर्षों के गैप पर लोग लेना शुरू कर दें, तो उन स्कीमों का भी लाभ उनको मिलता रहेगा और ये पैसा भी जो है उनको कटे हुए पैसे के अलावा जो ब्याज के साथ बचता है वो उनको मिलेगा। 3 ऑप्शन इसके लिए देती है, लेकिन 40 से 60 वालों को वो कैश या 5 साल वाले गैप में ले सकते हैं। उनकी पेंशन कम समय होने के कारण से वो नहीं बन पाएगी। धनखड़ साहब, आज भाजपा की बैठक हुई है, बैठक में क्या फैसला लिया गया? कैलाश सारंग जी आए हुए हैं, वो एक से बातचीत कर रहे हैं, माहौल कैसा है लोकसभा चुनाव के लिए, किसकी सीट की क्या पोजीशन है, क्या क्या प्लस हमको करना चाहिए, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। धनखड़ जी, जिस तरह से अब हालात पैदा हुए हैं और भारत ने जो है पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या लोकसभा के चुनाव आगे स्थगित भी हो सकते हैं कुछ समय के लिए? देखिए, अभी की आज की स्थिति में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। जो भी सिचुएशन दिन पर दिन जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से ये केंद्र सरकार का विचार करने का दायरा है, उन्हीं के विचार करने की बात है। सर, अगर दोनों तरफ से तनाव बढ़ता है, क्या चुनाव को आगे टाला भी जा सकता है? मैंने कहा ना कि ये विचार करने का दायरा केंद्र सरकार का है, निर्णय प्रक्रिया भारत सरकार को देखनी है, हरियाणा सरकार को नहीं देखनी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने कहा है कि वायुसेना ने जो पीओके में एयर स्ट्राइक की है उसकी चर्चा आज विधानसभा में भी हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि किसानों के हित में हरियाणा सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।